हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कितने हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है वो पूरे लिख लिए हैं। तो पूरे जो मेन नोट्स है उसके जो एक एक करके अगर एक दिन 5-5, 6-6 भी याद करेंगे तो होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला है आर्टिकल्स। ठीक है, संयम इसका क्षेत्र। संयम इसका क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की है। दूसरा है नागरिकता। नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक की है। तीसरा है मूल अधिकार। मूल अधिकार का वर्णन 12 से लेकर 35 तक की है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की। चौथा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक की है। पांचवा है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है 51 क तक के, केवल मूल कर्तव्य यहीं तक के दिया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर के 73 तक, 52 से लेकर 73 तक। फिर सातवां है केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं भारत के महान्यायवादी। ठीक है, आर्टिकल 74 से 78 तक की इनका वर्णन किया गया है। आठवां है संसद। देखो संसद 8वें नंबर पे है ना। संसद है 79 से लेकर के 123 तक के। ठीक, उसके बाद है 9th नंबर पे उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है 124 से लेकर के 147 तक के। ठीक है, 124 से 147 तक के। 10वां है भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के। ठीक है, 11वां है राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन किया गया है आर्टिकल 152 से लेकर के 165। ठीक है, 13 में दिया राज्य मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता। राज्य मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता का वर्णन किया गया 163 से 167 तक के। ठीक है, 14 में दिया राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है 168 से 213 तक के। ठीक है, 168 से 213 तक के। ठीक है, 15 में दिया है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक के। ठीक है, 214 से 232 तक के। ठीक है, 16वें नंबर पे है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन 233 से लेकर के 237 तक के दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो उच्चतम न्यायालय के पास में जो रहते हैं वही अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। ठीक है, 17 नंबर पे दिया प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य। जो प्रथम अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसके ख में स्थित राज्य, उनका वर्णन आर्टिकल 238 में दिया गया। ठीक है, 18वां दिया है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक के दिया गया है। 239 से लेकर के 242 तक के। ठीक है, 19 में दिया है पंचायत। देखो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब का वर्णन आर्टिकल 243 से लेकर 249 या 240 तक के दिया है। ठीक है, इनका वर्णन। ठीक है, फिर 20 में नगर पालिका है। नगर पालिकाओं का वर्णन 243 त से लेकर के 243 य 6 तक के दिया। ठीक, फिर 21 में सहकारी समितियां। सहकारी समितियों का वर्णन 243 य ज से लेकर 243 य न तक के दिया। ठीक, सहकारी समितियां जो फंड वगैरह जमा करवाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, फिर 22वें दिया अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन आर्टिकल 244 से लेकर के आर्टिकल 244 क तक के दिया है। ठीक है, तो ये लगभग 22 आर्टिकल है और बाकी आर्टिकल अभी देखते हैं। ठीक है, तो देख लो पूरे आर्टिकल है। ठीक, बाकी आर्टिकल पे भी देखते हैं। उसके बाद आर्टिकल 23 में दिया है संघ एवं राज्यों के बीच विधायिका संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच विधेयक का संबंध आर्टिकल 245 में से 245 से 255 तक के इसका वर्णन किया गया। 24 में दिया संघ एवं प्रशासनिक संबंध। संघ और राज्य का प्रशासनिक संबंध जो है उसका वर्णन 256 से 263 तक के दिया गया। ठीक है, 25 नंबर पे संघ एवं राज्य वित्तीय संबंध। संघ और राज्य वित्तीय संबंध का वर्णन आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 293 तक के दिया गया। ठीक है, 26 नंबर पे आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है ना। सरकार के अधिकार एवं दायित्व। सरकार के अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन आर्टिकल 294 से 300 तक के दिया गया है। ठीक,
फिर 27 पे देखते हैं संपत्ति का अधिकार। देखो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, पर अब मूल अधिकार से हटा दिया गया था कि कोई भी किसी की भी संपत्ति खरीद सकता था ना, इसीलिए अब संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 क में दिया गया। ठीक है। 28 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य का समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य का समागम, ये आर्टिकल 301 301 से लेकर 307 तक के दिया गया है। ठीक है। 29 नंबर पे दिया है लोक सेवाएं। लोक सेवाओं का वर्णन आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक के दिया है। 30 नंबर पे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो परीक्षा होती है ना यूपीएससी वगैरह की, तो इसका वर्णन 315 से लेकर के 323 तक के दिया गया है। ठीक है। 31 नंबर पे दिया अधिकरण। अधिकरण का वर्णन 323 क से लेकर के 323 ख तक के दिया गया। ठीक है। 32 नंबर पे दिया निर्वाचन। निर्वाचन मतलब जो निर्वाचन होता है, चुनाव वगैरह होता है, उसका वर्णन 324 से लेकर के 329 क तक के दिया। ठीक है। 33वें नंबर पे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि SC ST जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनका वर्णन आर्टिकल 330 से लेकर के 342 क तक के उनका वर्णन के लिए दिया गया है। ठीक है। 34 में दिया राजभाषा। राजभाषा हमारी हिंदी राजभाषा है, अब तो नहीं है कोई भी राजभाषा जो भी राज्य की है उसका वर्णन 343 से 351 तक के दिया गया। ठीक है। 35 में दिया आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में जैसे कि राष्ट्रपति शक्तियाँ वगैरह का, तो इनका वर्णन दिया गया है 352 से 360 तक की। ठीक। उसके बाद आर्टिकल 36वें नंबर पे दिया है विविध प्रावधान, मतलब अलग अलग और एडिशनल प्रावधान क्या क्या है भाई, तो उनका वर्णन 361 से लेकर के 367 तक के दिया गया। ठीक है। 37वें नंबर पे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 में बताया गया कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, क्या उसकी क्या प्रक्रिया है वगैरह। फिर 39 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, तो इनका वर्णन आर्टिकल 369 से 392 तक के दिया गया। ठीक है। फिर 40 नंबर पे है संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि, तो आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक के इसका वर्णन किया गया, संक्षिप्त नाम वगैरह। ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल पूरे जो इम्पोर्टेंट थे, जो हमने डिस्कस कर ली है। तो ये सभी तो याद करने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, जो IMP लग रहे हैं, जैसे कि मूल अधिकार हो गया, कर्तव्य हो गया, कर्तव्य के बाद न्यायालय से संबंधित हो गए, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। तो ये पूरी याद रहना चाहिए।